सोचो, तुम फ्रीलांसर हो या बिजनेस चलाते हो, पार्ट टाइम जॉब पे हो या फुल टाइम जॉब पे। मंथ एंड से पहले ही पैसा गायब। सैलरी हो या बिजनेस इनकम, प्रॉब्लम सेम है। पैसा आता है, रुकता नहीं है। अगर तुम मैरिड हो, फैमिली ऑफ 5 संभाल रहे हो, जैसे कि स्पाउस, बच्चे, मम्मी पापा, तब ये अप डाउन इनकम सीधा टेंशन बन जाता है। पैसा मैनेज करने का फॉर्मूला हर पर्सन के लिए सेम नहीं होता। इसलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मनी मैनेजमेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ। सैलरी वाले जिसके स्ट्रक्चर अलग होते हैं, बिजनेस वाले जिसके कैश फ्लो अलग होते हैं, फैमिली हेड जिसकी प्रायोरिटी अलग होती है, बैचलर जिसके गोल्स अलग होते हैं। टाइप 1 बिजनेस और इरेगुलर इनकम। इसमें शॉपकीपर ओनर्स, फ्रीलांसर्स, कमीशन अर्नर्स, सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर, कंसल्टेंट्स होते हैं। इनकम इरेगुलर हो सकता है लेकिन सिस्टम रेगुलर होना चाहिए। अपना बेयर मिनिमम बजट निकालो। रेंट या होम ईएमआई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर, गैस, बेसिक राशन जैसे राइस, पल्सेस, वेजीज, ऑयल, बेसिक ट्रैवल, बस, मेट्रो, पेट्रोल का एवरेज, स्कूल या कॉलेज का फीस अगर बच्चा है, मिनिमम ईएमआईज, मम्मी पापा का रेगुलर मेडिसिन, जो भी टोटल आता है, मान लो 15,000, 20,000 या 30,000, ये तुम्हारा बेयर मिनिमम मंथली कॉस्ट है। इसके नीचे जाओगे तो फैमिली को जेन्युइन तकलीफ होगी। बेसलाइन इनकम सेट करो। 2 चीज निकालो, एवरेज इनकम जो टोटल एनुअल इनकम बाय 12 मंथ्स, और बेसलाइन इनकम वो नंबर जहां तुम कंफर्टेबल हो सकते हो, जो तुम्हारा स्लो मंथ से मैच करता है। 6 मंथ्स का बफर रखना चाहिए। लाइफस्टाइल स्टेबल रखना पड़ेगा। गुड मंथ्स में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। वन टाइम पेमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। इनकम फ्लक्चुएट करे, लाइफस्टाइल नहीं। टाइप 2 फिक्स्ड इनकम। अगर आपको हर मंथ फिक्स सैलरी मिलती है तो आप थोड़े लकी हो, बिकॉज इनकम प्रेडिक्टेबल है। सैलरी का सबसे बड़ा एनिमी है पहले खर्चा बाद में सेविंग्स। जैसे ही सैलरी आए उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। नीड 50%, रेंट, बिल, राशन, सेविंग्स 30%, इमरजेंसी फंड, एफडी एक्सेट्रा, इन्वेस्टमेंट 10%, एसआईपी, रिटायरमेंट प्लानिंग, वांट्स 10%, मूवीज, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग्स एक्सेट्रा। सैलरी आते ही ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो। एक अकाउंट में सेविंग्स, एक में इन्वेस्टमेंट्स और एक में डेली एक्सपेंसेस। इससे क्या होगा, आपको हर बार मैनुअल एडिशन नहीं लेना पड़ेगा। टाइप 3 मैरिड पर्सन विथ फैमिली हेड। अब आते हैं मोस्ट प्रैक्टिकल पार्ट पर। अगर आप मैरिड हो या फैमिली हेड हो या पेरेंट्स के साथ लिविंग एक्सपेंसेस संभालते हो तो मनी मैनेजमेंट सिर्फ पर्सनल इशू नहीं रहता, ये फैमिली स्टेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ प्रायोरिटी अलग होते हैं। प्रायोरिटी 1 बेसिक सर्वाइवल, जिसमें फूड, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर आते हैं। प्रायोरिटी 2 फैमिली नीड्स, जिसमें एजुकेशन, पेरेंट्स केयर, मेडिसिन आते हैं। प्रायोरिटी 3 प्रोटेक्शन, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। प्रायोरिटी 4 डेट कंट्रोल, जिसमें लोन रीपेमेंट, ईएमआई आते हैं। और लास्ट में होता है प्रायोरिटी 5 ग्रोथ, जिसमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होते हैं। पहले प्रोटेक्ट करो फिर ग्रो करो। क्यों? क्योंकि अगर फैमिली के ऊपर सडन मेडिकल एक्सपेंसेस आ गया और आपके पास बैकअप नहीं है तो सब सेविंग्स और प्लान कोलैप्स हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में एक और इंपॉर्टेंट चीज, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पार्टनर्स। अगर पार्टनर के साथ मनी ओपनली डिस्कस नहीं करोगे तो छोटी चीजें भी बड़ी फाइट्स बन सकती है। एवरी मंथ दोनों मिलके बजट सेट करो। ये बोरिंग लग सकता है, बट दिस वन हैबिट कैन सेव मैरिज फ्रॉम फाइनेंशियल स्ट्रेस। फैमिली के लिए कमाना काफी नहीं है, फैमिली के लिए प्लान करना पड़ता है। टाइप 4 सिंगल या बैचलर। अगर आप बैचलर हो तो ऑनेस्टली आपके पास एक मैसिव एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंस कम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट स्पीड फास्ट हो सकती है। लेकिन बैचलर लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप, YOLO, यू ओनली लिव वंस, ये सेंटेंस फ्यूचर को डैमेज कर सकते हैं। बैचलर का आइडियल फोकस होना चाहिए इमरजेंसी फंड बनाना, मिनिमम 6 to 12 मंथ्स का। इन्वेस्ट इन योर स्किल, योर अर्निंग पावर इज योर बिगेस्ट एसेट। Keep aggressive investment because you have a high risk capacity. Lifestyle inflation avoid करो। Fulfill your wishes slowly, but not all at a time. Bachelor phase future wealth का फाउंडेशन होता है। अब मैं आपको एक सुपर सिंपल फॉर्मूला देता हूँ। चाहे आप सैलरी वाले हो या बिजनेस वाले हो, बैचलर हो या फैमिली हेड, ये सिस्टम काम करेगा। स्टेप 1 इनकम ट्रैक करो। हर रुपये का आइडिया रखो। डाउनलोड मंथली यूपीआई ऐप स्टेटमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स। स्टेप 2 फिक्स्ड एक्सपेंसेस नोट करो। रेंट, फूड, बिल्स, ईएमआई, स्कूल, मेडिसिन एक्सेट्रा। स्टेप 3 इमरजेंसी फंड बिल्ड करो। इमरजेंसी मनी को कभी डेली स्पेंडिंग में मत यूज करो।
स्टेप 4, इन्वेस्ट रेगुलरली। अमाउंट छोटा हो तब भी इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। स्टेप 5, लाइफस्टाइल कंट्रोल करो। इनकम बढ़ने के साथ स्पेंडिंग इंक्रीज मत करो। स्टेप 6, रिव्यू एवरी मंथ। मंथ एंड पे देखना कि खर्चा कहाँ हुआ, क्या अननेसेसरी था, नेक्स्ट मंथ क्या इंप्रूव हो सकता है। पैसा कमाना स्किल है, पैसा बचाना हैबिट है और पैसा ग्रो करना डिसिप्लिन है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिसे इसका जरूरत है और कमेंट में बताओ आप सैलरी वाले हो, बिजनेस वाले, बैचलर हो या फैमिली हेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्लानिंग, स्टे सेफ।